हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज स्टडी किया। इससे पहले हमने आर इक्वलेंट भी फाइंड करना देखा। हमने देखा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो यूज़ करके हम रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही जो सेल होते हैं सेल का भी सीरीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, जिनके थ्रू हम रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जो है वो फाइंड करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो है उनको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सीरीज, दूसरा पैरेलल और तीसरा जो है वो मिक्स ग्रुपिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो देखिए, अगर सेल्स जो है वो इस तरीके से कनेक्टेड कि जिनके एंड जो है वो आपस में कनेक्टेड हो, जैसे कि ये बीच वाला अगर हम देखें तो इसका एक एंड जो है वो एक सेल से कनेक्टेड है, दूसरा एंड जो है वो दूसरे सेल से कनेक्टेड है। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमने एन इक्वल ईएमएफ के सेल लिए हैं जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। उनकी पोलरिटी जो है वो सभी की सेम है ना। पोलरिटी सेम मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो दूसरे सेल का जो पॉजिटिव है उससे पहले वाले सेल के नेगेटिव से कनेक्ट किया है, फिर ये इसका नेगेटिव जो है वो नेक्स्ट के पॉजिटिव से कनेक्ट किया। इस तरीके से हमने इनकी पोलरिटी रखी है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हमारे पास इक्वलेंट जो ईएमएफ है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो देखिए, इस कॉम्बिनेशन को जब हम देखेंगे तो इसके लिए हमारे पास जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो यहाँ पर आएगा एन ई। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, देखिए सारे सेल जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सबके रेजिस्टेंस को हम ऐड कर लेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो आएगा सभी सेल का वो आएगा एन आर, और कैपिटल आर जो है वो रेजिस्टेंस है जो इनके साथ सीरीज में कनेक्टेड है ना। तो अभी हमने यहाँ पे देखा तो ई इक्वलेंट हमारे पास आया, वो आया एन ई। आर इक्वलेंट यहाँ पे आया है वो है एन आर। तो पूरे सर्किट के लिए जो आर इक्वलेंट आएगा वो आएगा कैपिटल आर प्लस एन आर के बराबर। ओके। तो सर्किट के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी मतलब ये पोटेंशियल, पोटेंशियल यहाँ पे होगा एन ई के बराबर, और रेजिस्टेंस होगा आर इक्वलेंट यानी आर प्लस एन आर के बराबर, ठीक है। तो जो आर रेजिस्टेंस है उससे जो करंट पास होगा उसकी वैल्यू होगी एन ई अपॉन आर प्लस एन आर के बराबर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो आई है ना, ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है ई आर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अगर ई जो है वो हम कांस्टेंट मान लें तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आर डिपेंड कर रहा है वो आर और एन आर पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि यहाँ पर एन आर जो है दैट इज लेस देन कैपिटल आर हो, है ना। फर्स्ट कंडीशन ये अगर हम देखें तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पर एन आर जो है वो कैपिटल आर से काफ़ी ज़्यादा है तो हम एन आर प्लस कैपिटल आर जो है उसको अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर लिख सकते हैं। यानी इस कंडीशन पे हमारे पास जो करंट की वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, यानी एन ई अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पर सारे सेल जो हैं वो सेम पोलरिटी के साथ कनेक्टेड है। जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो है वो उनकी ईएमएफ के सम के बराबर होगा, और रेजिस्टेंस के डिवाइड पे हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ पे एन आर जो है उसकी वैल्यू कैपिटल आर से काफ़ी ज़्यादा हो। तो उस कंडीशन पे हमारे पास एन आर प्लस कैपिटल आर जो होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एन आर। यानी इस कंडीशन पे हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी एन ई अपॉन एन आर, यानी आई इज इक्वल टू जो होगा वो ई अपॉन स्मॉल आर के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल आर और इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग हम करंट को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ और पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पोलरिटी। अभी हमने कहा कि जो सेल हमने कनेक्ट किए हैं उनकी पोलरिटी जो है वो हमने सेम रखी है।
है ना, इस तरीके से ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आर है। इस तरीके से हमने एन सेल को कनेक्ट किया है। ओके, बट अज्यूम कीजिए कि अगर इन एन सेल में से, है ना, ये हमारे पास एन सेल है, ये वन और ये टू, इसमें से हमने क्या किया, एम सेल जो है वो रिवर्स कर दिए। इफ एम सेल्स आर रिवर्स्ड, ठीक है, रिवर्स मीन्स अब ये कंडीशन है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और इसमें कोई एम रेजिस्टेंस जो है वो इस तरीके से, नेगेटिव को अब हमने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पोलरिटी जो है वो अब इसकी अपोजिट है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला जो ईएमएफ है ये इसको अपोज करेगा। तो अगर हमने एम सेल जो है वो रिवर्स किए हैं तो अब हमारे पास एन इक्वलेंट जो आएगा, सॉरी, ईएमएफ इक्वलेंट जो आएगा वो आएगा एन ई माइनस एम टू एम ई, है ना। जब हम एक सेल को रिवर्स करेंगे तो वो खुद का तो नेगेटिव करेगा, साथ में दूसरे सेल का ईएमएफ जो है वो भी उसके इफेक्ट को कम कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ईएमएफ इक्वलेंट आएगा तब हमारे पास ये आएगा रिलेशन एन माइनस टू एम इंटू ई। यानी अगर हम एक सेल को रिवर्स करेंगे तो वहाँ पर दो सेल जो है वो हमारे पास उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। आर इक्वलेंट जो है वो सेम ही रहेगा, वो आ जाएगा एन आर के बराबर, है ना। देखिए जैसे कि ये एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है, ये 10 वोल्ट है, और ये दूसरा सेल है, इसका वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी 1 ओम है, और इसको हमने कनेक्ट किया है सर्किट के साथ एक रेजिस्टेंस 8 ओम से। तो अगर इसमें करंट की वैल्यू पूछी जाए तो वो कितनी होगी, तो अब देखिए यहाँ पर दोनों सेल जो है उनकी पोलरिटी जो है वो सेम है। तो यहाँ पे ई इक्वलेंट जो आएगा वो आएगा 10 + 20 यानी 30, ठीक है। यहाँ पे आएगा एन आर, मतलब आर इक्वलेंट, सॉरी, स्मॉल आर इक्वलेंट वो आएगा 2 ओम। यानी हमारे पास जब सर्किट जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये इसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 2 ओम, बैटरी का ईएमएफ होगा 30 वोल्ट और रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 8 ओम। तो इस कंडीशन पे हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी आई इज इक्वल टू 30/8 + 2, ठीक है। ये आ जाएगा 3 एम्पियर, यानी सर्किट के अंदर टोटल 3 एम्पियर जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम ऐसा करें इसी क्वेश्चन के अंदर कि ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, इसकी पोलरिटी जो है वो हमने अब रिवर्स कर दी है। यानी अब इस सेल को जो है वो हम इस तरीके से कनेक्ट करें, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो उस कंडीशन पे सेम रिलेशन जो है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए अगर उस सेल को अगर हम रिवर्स कर दें तो सर्किट अब कुछ ऐसा दिखेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों की पोलरिटी जो है वो अब अपोजिट है, यानी ये दोनों सेल जो है वो अब एक दूसरे को अपोज करेंगे, मतलब इनका करंट जो होगा वो आर जो है वो हमारे पास 8 ओम है, ये हमारे पास 1 ओम है और ये 1 ओम है, ये हमारे पास 20 वोल्ट और ये हमारे पास 10 वोल्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इक्वलेंट ईएमएफ आएगा वो आएगा 20 - 10, है ना। कितना हो गया, 20 - 10 यानी 10 वोल्ट। अब हमें जो ईएमएफ मिलेगा 10 वोल्ट का मिलेगा। आर इक्वलेंट जो है वो सेम ही रहेगा, ये आएगा 2 ओम और आर जो है वो 8 ओम दिया है। तो अब हमारे पास इक्वलेंट जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा पोलरिटी जो है वो बड़े वाले सेल के अकॉर्डिंग आएगी। तो बड़ा वाला सेल 20 वोल्ट का है तो ये आएगा प्लस माइनस, ये है ई इक्वलेंट 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2 ओम ये वाला, और ये है हमारे पास 8 ओम। तो इस कंडीशन पे अब हमारे पास जो करंट आएगा आई डैश वो हमारे पास आएगा 10/8 + 2, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आई डैश से मिलेगा वो मिलेगा 1 एम्पियर।
तो देखिए फर्स्ट कंडीशन पे हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो 3 एम्पियर आ रही थी। जब हमने एक सेल को रिवर्स कर दिया तो हमारे पास इक्वलेंट ईएमएफ जो है वो कम हो गया और जो करंट है वो 1 एम्पियर हो गया। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन जो है वो अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बोला है 6 लेड एसी टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल ईच ऑफ ईएमएफ, सबका ईएमएफ जो है वो 2 वोल्ट है एंड टर्मिनल रेजिस्टेंस जो है सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है 0.015 ओम आर join इन सीरीज टू प्रोवाइड सप्लाई टू रेजिस्टेंस ऑफ आर की वैल्यू है 8.5। डिटरमाइन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो अब देखिए इसके लिए हम पहले इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट के लिए जो एन आर हमारे सॉरी ई इक्विवेलेंट जो आएगा वो होगा एन ई के बराबर। आर इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा एन आर के बराबर, ठीक है। और आर जो है वो हमें गिवन है वो है 8.5 एम्पियर। तो देखिए एन आर जो है वो यहाँ पे हमें मिला, एन जो है वो 6 है और ई सॉरी एन ई हमें मिला, एन हमें 6 है और ये 2 यानी 12 वोल्ट। 6 इंटू 0.015, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.09 ओम। ओके, तो इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो है वो 0.09 ओम, ईएमएफ जो है ई इक्विवेलेंट वो यहाँ पर आएगा 12 वोल्ट और जो आर है वो है 8.5 ओम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट का रिलेशन। तो आई हमारे पास आएगा वो आएगा ई इक्वलेंट अपॉन कैपिटल आर प्लस आर इक्वलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू हमें मिलेगी 12/8.5 प्लस 0.09। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा आई इजिकल टू 12/8.59, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट आंसर जो है हमारे पास आ जाता है 1.4 ओम सॉरी एम्पियर, यानी सर्किट के अंदर इतना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। देखिए सेकंड चीज़ जो है वो हमें पूछी हुई है कि बताइए जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना है। टर्मिनल वोल्टेज मतलब बैटरी के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना होगा। उसका रिलेशन हमने देखा था V इजिकल टू ई माइनस आई आर। तो यहाँ पे होगा ई इक्वलेंट माइनस ई माइनस आर इक्वलेंट, ठीक है। तो ई इक्वलेंट जो है वो है 12 माइनस आई की वैल्यू हमारे पास आई है 1.4 और आर इक्वलेंट है 0.09। तो यहाँ से हमारे पास जो पोटेंशियल है जो इसके टर्मिनल पे आ रहा है वो आ जाएगा 11.96 वोल्ट, ठीक है। तो इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो इतना होगा 11.96। देखिए हम नेक्स्ट रिलेशन पे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि फाइंड करंट इन लूप, ये करंट इस लूप के अंदर जो है वो कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे जो सेल है वो सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में, बट यहाँ पे हमें उनके पोलरिटी का ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस जो है वो और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमें साथ में दिए हुए है ना। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आर इक्वलेंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे सर्किट के लिए टोटल आर इक्वलेंट जो है वो यहाँ पर आएगा। देखिए 1 प्लस 4 प्लस 3 और प्लस 2,
ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस है, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो होगा 2, है ना, 40 वोल्ट की बैटरी के लिए 2, और 15 के लिए 1, प्लस 20 वोल्ट के लिए 1, प्लस 10 वोल्ट के लिए 1। ठीक है, तो 4 सेल है, 4 सेल का यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो गया। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगा 4 + 1 5 + 5 10 + 5। ओके, तो सर्किट के लिए जो टोटल आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 15 ओम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखते हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है, वो है ई इक्विवेलेंट। ठीक है, ई इक्विवेलेंट स्टार्ट करते हैं 40 वोल्ट की बैटरी से। तो यहाँ से हम चेक करना स्टार्ट करते हैं, तो इसकी पोलरिटी जो सेम पोलरिटी में आएगा उसे हम प्लस लेंगे, और जो अपोजिट पोलरिटी में आएगा उसे नेगेटिव लेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव से प्लस माइनस से प्लस जा रहा है, यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं 40 वोल्ट से 40, यहाँ पे 40, 15 वोल्ट की बैटरी जो है उसमें प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे -15। ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी के लिए देखें तो माइनस से प्लस जा रहा है, यानी सेम पोलरिटी में आ रहा है, तो ये लिखेंगे हम +20। 10 वोल्ट की बैटरी में प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो ये लिखेंगे -10। ठीक है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 60 -25। ओके, तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट जो है वो हमें मिलेगा 35 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा I = E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास I का रिलेशन आएगा, वो आएगा 35/15, यानी 7/3 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे पोलरिटी जो है उसका ध्यान रखना है। तो सर्किट के अंदर जो नेट करंट फ्लो होगा वो होगा 7/3 एम्पियर, और जो सर्किट होगा वो हमें कुछ ऐसा इक्विवेलेंट सर्किट दिखाई देगा। ठीक है, और इसके अंदर करंट की वैल्यू जो होगी वो होगी 7/3 एम्पियर। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे बोला जाए कि टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, वो आएगा E - IR। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं 35 माइनस I जो है वो 7/3 और R की वैल्यू 5। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, ये आएगा हमारे पास 70/3। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए, हमें यहाँ पे बोला है द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैटरीज both of same EMF 10 volt but different internal resistance 20 ohm and 5 ohm is connected to parallel combination of two resistor 30 and R. The voltage difference across the battery of internal resistance 20 is 0. The value of R is। तो देखिए, पहले जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। हमें बोला है कि दो सेल दोनों सीरीज के अंदर है, पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है 20 and 5। तो ये दो सेल दोनों सीरीज में, ये 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट अज्यूम करते हैं, ये हमारे पास है 5 ओम और ये है हमारे पास 20 ओम। ठीक है, अब हमें बोला है कि ये जो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन है वो दो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड है, जिनमें एक रेजिस्टेंस जो है वो 30 ओम है और दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो R ओम है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है अब कि ये जो 20 ओम वाली जो बैटरी है, ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस पे जो टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है, तो उसके लिए हमारे पास R जो है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं सर्किट के अंदर करंट जो है वो I फ्लो हो रहा है, तो V = 0 के लिए हमें कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होगी। देखिए V = 0
V का रिलेशन होता है E माइनस आई आर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा कि करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम उस सेल पे हमने पोटेंशियल जीरो किया, तो ये आया जीरो इज इक्वल टू 20 माइनस आई, सॉरी ई जो है वो 10 है, आर की वैल्यू जो है वो 20 है। तो यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू है वो आएगी 10/20, यानी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो अब हमारे पास सर्किट जो मतलब जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो गया ऐसे कि फाइंड कीजिए कि अगर सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर है तो उसके लिए आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों सेल जो है, दोनों रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल में, ठीक है। तो इसका आर इक्वलेंट हम फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास आएगा आर इंटू 30/R+30, ठीक है। सर्किट के अंदर टोटल करंट जो है वो आई होना चाहिए, वो होना चाहिए 0.5, और आई का रिलेशन आएगा आई इज इक्वल टू इक्वलेंट ईएमएफ, वो होगा 10+10 इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट प्लस आर इक्वलेंट, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वलेंट पोटेंशियल आएगा वो आएगा 10+10 20, ठीक है। आर इक्वलेंट जो है वो यहाँ पर है, अभी आर इक्वलेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पर, प्लस और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो टोटल हो जाएगा 25। ये वाली वैल्यू जो है वो हमें मिलनी चाहिए 0.5 यानी 1/2। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा 40 इज इक्वल टू आर प्लस 25, यानी आर इक्वलेंट जो है वो हमें मिलेगा 15 ओम। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये आएगा आर इंटू 30 अपॉन R+30 इज इक्वल टू 15, ओके। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 2R इज इक्वल टू R+30, यानी R इज इक्वल टू 30 ओम, ठीक है। तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा 30 ओम। अब हम देखते हैं सेल इन पैरेलल। तो जैसे अभी हमने कॉम्बिनेशन देखा था वहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन था, वहाँ पे हमारे पास सेल जो थे वो एंड टू एंड कनेक्टेड थे। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो जिसमें हर सेल जो है वो रेजिस्टेंस के टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें भी पोलरिटी का ध्यान रखना है कि कौन सा टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, कौन सा नेगेटिव से। तो अभी तो जो ये है इसके अंदर सारे जो है वो सेम पोलरिटी में, ठीक है। तो इसमें दो केस हो सकते हैं कि सारे जो ईएमएफ है ना, वो सेम हो या अलग अलग हो। तो पहले हम कंसिडर करते हैं कि जितने भी ईएमएफ है वो और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सारे सेम है, ठीक है। तो अभी जो केस हमने लिया है उसके अंदर जितने भी सेल है वो सारे सिमिलर और आइडेंटिकल है, जिनका ईएमएफ जो है वो बराबर होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर होगा। तो देखिए इस कंडीशन पे जब इक्वलेंट ईएमएफ हम देखेंगे तो वो उनके एक सिंगल पोटेंशियल के बराबर होगा, यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा ई के बराबर, और यहाँ पर इक्वलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जो आएगा सेल का वो यहाँ पर आएगा R/N के बराबर, और ये रेजिस्टेंस जो है वो R है ना। यानी इस कंडीशन के लिए जब हम करंट देखेंगे है ना, उसके लिए हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू ई इक्वलेंट अपॉन R+R इक्वलेंट, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास करंट का रिलेशन मिलेगा I इज इक्वल टू ई अपॉन R+R/N, ये हमारे पास करंट का रिलेशन है। तो इसमें पहला केस हम देखेंगे, ये रिलेशन आया करंट का। इसमें पहला रिलेशन देखेंगे कि अगर R जो है उसकी वैल्यू काफ़ी कम है और उसमें डिवाइडेड बाय N करेंगे, तो उस कंडीशन पे R+R/N
वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कैपिटल आर लिखा जा सकता है। तो इस कंडीशन पे जो करंट आएगा वो होगा ई अपॉन आर, यानी इफेक्ट ऐसा होगा जैसे एक सिंगल ईएमएफ सिंगल सेल की वजह से होगा। इसमें केस 2 ये आ सकता है कि अगर हम आर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा लें तो उस कंडीशन पे आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एन, वो जो होगा वो इक्वल टू आर अपॉन एन के बराबर होगा। यानी इस कंडीशन पे आई का रिलेशन जो है वो हमें मिलेगा ई अपॉन स्मॉल आर अपॉन एन, यानी एन ई अपॉन स्मॉल आर। इस कंडीशन पे हमारे पास करंट का रिलेशन ऐसे मिलेगा जैसे कि हमने सभी जो सेल है उनको सीरीज में कनेक्ट किया है और एक सिंगल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो ये हमारे पास आएगा एन ई अपॉन आर के इक्वल। ठीक है। अच्छा, पहले तो हमने कंडीशन ये ली थी कि वहाँ पर जो थे सारे के सारे सेल जो है वो सेम है, बट अगर उनकी ईएमएफ अलग अलग हो तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला होता है वो इस रिलेशन से फाइंड, मतलब करंट का जो रिलेशन है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। वो होगा ई वन आर वन प्लस ई टू आर टू प्लस ई थ्री आर थ्री अपॉन वन प्लस आर इंटू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ठीक है, ये इस कॉम्बिनेशन के लिए जिसमें तीन सेल जो है ई वन ई टू ई थ्री जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री हैं उनको आर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया। तो उस कंडीशन पे जो रेजिस्टेंस आर है उसमें जो करंट फ्लो होगा उसका रिलेशन ये होगा। इसमें पोलरिटी का ध्यान रखना है, अगर सभी जो है वो सेम पोलरिटी कनेक्टेड है तो सभी प्लस लिए जाएंगे, बट अगर इनमें से कोई भी अगर रिवर्स होगा तो उस फॉर्मूले के अंदर ई की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव पोलरिटी के साथ आएगी। ओके, अगर इसके लिए जनरलाइज फॉर्म लिखा जाए तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना, समीशन ऑफ ई आई अपॉन आर आई अपॉन वन प्लस आर इंटू समीशन ऑफ वन अपॉन आर आई। ये हमारे पास रिलेशन होगा करंट का। और इक्वलेंट जो पोटेंशियल होगा इक्वलेंट ईएमएफ जो होगा वो होगा समीशन ऑफ ई आई अपॉन आर आई अपॉन समीशन ऑफ वन अपॉन आर आई। ठीक है, तो अब इन सभी फॉर्मूलों को हम कुछ इलेस्ट्रेशन से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें बोला है a 5 volt बैटरी with internal resistance 2 ohm and 2 volt battery with internal resistance of 1 ohm are connected to a resistor as shown in figure. The current in resistor is देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि ये जो दो सेल है E1 और E2, ठीक है, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है और ये रेजिस्टेंस R के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो E1 ये है हमारे पास 5 वोल्ट, R1 जो है वो 2 ओम, E2 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है R2 वो है हमारे पास 1 ओम और R की वैल्यू जो है वो 10 ओम है। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन पे ये जो दोनों सेल है वो R के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और यहाँ पे पोलरिटी भी देखते हैं, ये पॉजिटिव या नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, यानी इनकी पोलरिटी भी अपोजिट है। तो देखिए अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। जो करंट का रिलेशन हमने देखा था वो था हमारे पास ई वन आर वन प्लस ई टू आर टू अपॉन वन प्लस आर इंटू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। ठीक है, तो अब देखिए इसको इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। आई का रिलेशन हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू ई वन जो है, ठीक है, तो ई वन की पोलरिटी हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो ये आएगा 5/2। अब देखिए जो 2 वोल्ट की जो बैटरी है वो अपोजिट पोलरिटी में, तो हम इसे लिखेंगे -2/1 अपॉन 1 प्लस रेजिस्टेंस 10 1/2 प्लस 1/1, तो 1 ही होगा ना। तो आई इजिकल टू यहाँ पे हमें मिलेगा वो मिलेगा 1/2 अपॉन ये नीचे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हमें मिलेगा 32/2। तो आई का रिलेशन जो है वो हमें मिलेगा 1/32, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 0.3125 एम्पियर। ठीक है, और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो 5 वोल्ट की बैटरी के अकॉर्डिंग होगी, यानी ये डायरेक्शन होगी इधर। ठीक है, ये I1 और ये I2।
ठीक है। तो जो 10 ओम है इसके अंदर करंट की वैल्यू जो है वो आएगी 3.3 और जो डायरेक्शन होगी वो P2 से P1 की तरफ होगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। डायरेक्शन जो है वो P2 से P1 की तरफ होगी और जो वैल्यू होगी, एक मिनट, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक है। ये जो वैल्यू आएगी ये हमें मिलेगी 0.03125। ओके। तो जो करंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेट हम लेंगे 0.03 लेंगे, डायरेक्शन होगी P2 से P1, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ओके। तो अब हम देखते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों हैं इंक्लूडेड है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमें बोला है फाइंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल बैटरी विच इज इक्वलेंट टू कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बैटरीज एज ऑन फिगर। तो हमको क्या करना है, ये तीनों सेल का जो एक कॉम्बिनेशन है इसको हटाकर अगर एक सिंगल बैटरी यूज़ करनी है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और उसका जो ईएमएफ है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो है वो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो देखना होगा। तो ये जो दोनों सेल है ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पहले हमें इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्वलेंट ईएमएफ और आर इक्वलेंट फाइंड करना होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंडीशन में ई इक्वलेंट का रिलेशन हमने देखा था, वो था E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, दो सेल के लिए कनेक्शन ये होगा। तो अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। पोलरिटी का ध्यान रखिएगा, दोनों की पोलरिटी जो है वो अपोजिट है। ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या होगा, E1। तो एक काम करते हैं, E1 की जो पोलरिटी यानी 10 वोल्ट है उससे हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो ये आएगा -10, है ना, बड़ी वैल्यू जो है उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो -10/2 प्लस 4/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2। ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा -5 प्लस 2 अपॉन 1, यानी ई इक्वलेंट जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा -3 वोल्ट। ठीक है। तो बैटरी की जो पोलरिटी आएगी जो अभी हमने कंसिडर की, है ना, जिस तरीके से हमने 10 वोल्ट को कंसिडर किया उसकी पोलरिटी वैसी ही आएगी अपोजिट डायरेक्शन पे। ठीक है। अच्छा, मतलब इस तरीके से इसको जब हम हटाएंगे तो सर्किट के अंदर जो बैटरी कनेक्ट होगी वो ये कनेक्ट होगी, जिसके लिए 3 वोल्ट आएगा। अब हम देखते हैं इसका आर इक्वलेंट जो है वो कितना होगा। तो इसके लिए हमारे पास आर इक्वलेंट होगा 2 × 2/2 है ना, नॉर्मल रेजिस्टेंस जैसे हम फाइंड करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैसे ही। तो ये हमारे पास आएगा 4/4 यानी 1 ओम। यानी जब हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो इन दोनों सेलों को हटा के हम एक सिंगल सेल लगा सकते हैं। एक होगा 3 वोल्ट का, 3 वोल्ट उसका ईएमएफ होगा और 1 ओम उनका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो पूरा कॉम्बिनेशन जो ए और बी के बीच में होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ये नेगेटिव मतलब अपोजिट पोलरिटी के अंदर 3 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है। तो अब पूरे सर्किट के लिए जब हम लिखेंगे तो देखिए पूरे सर्किट के लिए जो ईएमएफ आएगा वो होगा 6, है ना, -3 वोल्ट। ठीक है, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस अपोजिट पोलरिटी में। तो 6 - 3 3 वोल्ट और जो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 1 + 1 2 ओम। ठीक है। तो अगर इस पूरे सर्किट को हटाकर अगर हमें एक सिंगल बैटरी अगर लगानी है तो सिंगल बैटरी के लिए जो ईएमएफ होगा वो 3 वोल्ट होगा और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम होगा।